बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पुलिस ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल आज सुबह जमानत के लिए अदालत आए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी देर से अदालती अहाते में मौजूद थे। इस वक्त हलीम आदिल शेख को प्रेडी थाने मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। हलीम आदिल शेख आज सुबह जमानत के लिए अदालत आए थे। बात करेंगे नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा, हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल। हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख आज सुबह जमानत के लिए कोर्ट आए थे और मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। अदालतों में पेश होने के बाद हलीम आदिल शेख के वकील ने दावा किया था कि जितने भी केसेस हैं हलीम आदिल शेख पर, उन तमाम में जो है उन्हें जमानत मिल गई है। जबकि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और जिसके खौफ से हलीम आदिल शेख बाहर नहीं आ रहे थे। और जैसे ही वो अदालत के अहाते से बाहर निकले हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पेडी थाने की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से मुकदमात इन पे हैं? या बिल्कुल, सानिया 9 मई के हवाले से और दीगर जो मुकदमात थे हलीम आदिल शेख पर, वो तमाम के तमाम के जमानत के लिए ये आज जो है सिंध हाई कोर्ट तशरीफ लाए थे। और मीडिया टॉक में भी हलीम आदिल शेख का अपने वकीलों के हमरा ये कहना था कि मेरे पास मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं उन तमाम में मुझे जमानत मिल गई है। इसके बावजूद मुझे गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस बाहर मौजूद है। इससे इन तमाम चीज़ों के बावजूद अदालत ने भी ये कहा था कि अदालत के अहाते से हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार ना किया जाए। जबकि पुलिस ने अदालत के अहाते से बाहर जाने के बाद जैसे ही हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के गेट से बाहर निकले हैं और उन्हें गिरफ्तार किया है और पीड़ित थाने की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ठीक है, नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। कराची में रवा माह के दौरान 183 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि मौसम की तब्दीली के दौरान मलेरिया भी तेजी से फैलने लगा। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने कहा है कि तमाम DHOs को हिदायत की है कि मलेरिया की अद्वियात का तमाम डाटा फौरी मुरतब करें। जी बिल्कुल, कराची में रवा माह के दौरान 183 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि मौसम की तब्दीली के दौरान मलेरिया भी तेज़ी से फैलने लगा है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं तमाम DHOs को हिदायत की है कि मलेरिया की अद्वियात का तमाम डाटा फौरी मुरतब करे। शहरियों को तमाम एहतियाती तदाबीर भी डॉक्टर्स के हवाले से बताई जा रही हैं। जो भी एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाया जाए। घर के बाहर या अंदर जो पानी है वो ढांप कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। डेंगू से बचने का ये एक वाहिद तरीका है और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी रखें। इस पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त डायरेक्टर हेल्थ कराची के साथ मौजूद हैं, इरफान अब्बासी। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलेरिया के कराची शहर के अंदर मलेरिया का जो वायरस है वो किसी हद तक कंट्रोल है। ताहम वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से फौरी तौर पर इस पर इकदाम उठाने की हिदायत डायरेक्टर हेल्थ कराची है डॉक्टर हमीद जुमानी साहब, उनकी ज़ेर सदारत में एक इजलास हुआ था। इस इजलास के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और जो मुताल्लिका लोग थे उन्होंने शिरकत की थी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आज के इजलास में क्या बातचीत हुई थी? ख़ासतौर पे ये बताइएगा केसेस कितने कराची शहर के अंदर और अद्वियात के हवाले से जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर कि सरकारी अद्वियात बाहर मौजूद हैं, इस हवाले से क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। आज कराची के ऑल DHOs की मीटिंग थी डायरेक्टरेट में और उसमें मलेरिया की जो कराची में सिचुएशन है वो डिस्कस हुई। उसमें टोटल केसेस जो इस महीने में रिपोर्ट हुए हैं वो 1739 हैं और टोटल जो हमारी फंक्शनल साइट्स हैं सेंटिनल वो हैं 29। तो वो हमने जो ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी फंक्शनल है उनको हमने उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं और इन सेंटिनल साइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे हमारी जो लेब फैसिलिटीज़ हैं या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो अपग्रेड हो जाएंगी, इनाउंस हो जाएंगी। उससे रिपोर्टिंग जो रेशो होगा वो भी बढ़ जाएगा और इससे केस रिस्पांस भी होगा। तो कराची में जो है इनफैक्ट मलेरिया की सिचुएशन हमारी कंट्रोल में है,
मेडिसिन की कुछ डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि हमें इन एडवांस दी जाए, वो हम डीजी ऑफिस से में जो वहाँ से जहाँ से मेडिकल इसकी मलेरिया एंटी मलेरियल की सप्लाई होती है उनसे कांटेक्ट करके सब DHOs को दिलवाई जाएगी मेडिसिन की भी इनफैक्ट कोई कमी नहीं है इस टाइम भी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि वाटर बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी। कहा जाता है कि जो वाटर बोर्ड की लाइनें शहर के अंदर या शहर से बाहर, वहाँ पर जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर जो पुरानी लाइन है वाटर बोर्ड की वो लीकेज हैं, पानी जमा हो जाता है, पानी रिसने लगता है और फिर वहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है, जिसकी वजह से कहा जाता है, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि वहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होने के बाद डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है। ताहम अब महकमा सेहत सिंध का कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में मज़ीद इकदाम किए जाने ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिटी 21 की निशानदेही पर 2 साल से नामुकम्मल पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत संवार दी गई है। हम टावर से कुरंगी नंबर 5 जाने वाली सड़क पर मौजूद बालाई गुजरगाह को तामीर कर दिया गया है। टाउन काउंसलर और शहरियों ने सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया है। मजीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता 2 साल से गफलत का शिकार इंतज़ामिया जाग चुकी है और इस वक्त मैं अमन टावर से कोरंगी 5 और उससे आगे लांडी की जानिब जाने वाली अहम शाहराह पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता 2 साल से कायम किया जाने वाला पेडेस्ट्रियन ब्रिज महज जो है दोनों अतराफ सीढ़ियों तक महदूद था, उसके दरमियान रास्ता नहीं कायम किया गया था, जिसके बायस जो है शहरी सड़क पार करने पर मजबूर थे और इतनी अहम शाहराह है और यहाँ से सड़क पार करना इंतहाई मुश्किल काम था। और अब जो है यहाँ के जो चेयरमैन हैं और काउंसलर्स हैं उनकी जानिब से इकदाम किए गए। मेरे साथ इस वक्त कोरंगी के टाउन काउंसलर चीमा साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, 2 साल का अरसा क्यों वक्फा आया और अब किस तरह से काम करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल का जो इसमें डिले हुआ वो आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब जब थे तो तब ये इसकी बुनियाद रखी गई, तो आए रोज़ कोई ना कोई सियासी जो पार्टी थी इसमें रुकावट डाल देती थी, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर हो गई। और अभी मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनकी काबिज से ये, और हमारे जो टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब, सबसे बड़ा किरदार उनका है कि जिन्होंने इस चीज़ की दोबारा से निशानदेही करके इसको बहुत जल्दी, मतलब ये थोड़े दिनों में ही इसको कंप्लीट करवाया। यकीनी तौर पर सहूलत फराम की गई है। शहरी से बात करते हैं। आप बताइएगा, 2 साल से ये ब्रिज नहीं था, आप लोग पैदल यहाँ से सफ़र करके दूसरे सड़क पर जाते थे, क्या मुश्किलात थी और अब क्या सहूलत होने जा रही है आपको? सहूलत तो देखें इससे बहुत है, लेकिन ये 2 साल का जो अरसा रहा है इसके अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बड़े एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे। अब इसके बनने से ये है कि सहूलतें हो जाएंगी। ये खाली क्रेडिट एक जमात को नहीं जाता, इसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है क्योंकि आप लोगों ने इसको कवरेज किया। यकीनी तौर पर काम को जो जब डिले किया जाता है उसके बायस जो है शहरियों को खुसूसी तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। और जैसा कि तुमने कहा, काम ज़रूर हो रहा है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। ऐसे ही अगर तेज़ी से तामीराती काम और तरक्याती काम शहर भर में होता रहा तो शहरियों को सहूलत मिलने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा होगा। शुक्रिया नमरा, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला वस्ती में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा। मेयर कराची ने ज़िला वस्ती में ज़ेर तामीर इकबाल पार्क का भी दौरा किया। पार्क की तज़य्युन और आराइश से मुतालिक मेयर कराची को ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची का कहना है कि खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला वस्ती में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा है। मेयर कराची ने ज़िला वस्ती में ज़ेर तामीर इकबाल पार्क का भी दौरा किया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला वस्ती का जो है दौरा किया है। मेयर कराची ने ज़िला वस्ती में तरक्याती कामों का जायजा लेने के साथ साथ ज़ेर तामीर इकबाल पार्क का भी जो है वो दौरा किया है। उनकी जानिब से पार्क की तज़य्युन और आराइश से मुतालिक काम का जो है वो जायजा लिया गया है। इंतजामिया की जानिब से मेयर कराची को पार्क के में जारी काम से मुतालिक जो है ब्रीफिंग भी दी गई है। मेयर कराची के हमरा इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला बस्ती के सदर और उस्ताद मसूल हसन भी मौजूद थे। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पार्कों में शजरकारी भी की जा रही है। हम तनकीद का जवाब जो है अपने काम से देंगे और इस शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार अपडेट करने के लिए।
असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन हाजिम भंगवार की गैर कानूनी रोड कटिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई पीपल्स चौरंगी से वाटर पंप चौरंगी जाने वाली औरंगजेब रोड पर अमल में आई गई है। बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की UC 5 और UC 6 की जो दरमियानी शाहरा है पीपल्स चौरंगी से आगाज़ होता है, वाटर पंप तक जाती है। इसका एक ट्रैक जो कि काफ़ी अरसे से तामीर नहीं हुआ था, नामालूम अफराद आते हैं और रोड कटिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ केबल बिछाई जा रही हैं जिसके खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जो है असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर की जा रही है। ना सिर्फ इस गैर कानूनी कटिंग को बंद किया जा रहा है बल्कि जो केबल वगैरह डाली जाती हैं वो जब्त भी की जा रही हैं और गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, सामान भी जब्त किया जा चुका है। लेकिन ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी ऐसी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं, जहांगीर खान, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद के फोकल पर्सन हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, ये सिलसिला तो एक हफ्ते से जारी है, किस तरह फुल स्टॉप लगेगा और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये मानसून की वजह से वैसे ही यहाँ पर रोड कटिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मना है, तो ये यहाँ पर उस दिन 3-4 दिन पहले हम लोग आए थे हाजिम साहब के साथ। हाजिम साहब ने यहाँ पर रोकी और केबल निकलवा रही है। मुसलसल रात को रोड कटिंग हो जाती है यहाँ पे और केबल डाल दिए जाते हैं। इस सिलसिले में गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फर्दर कार्रवाई होगी इसके ऊपर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये कौन लोग हैं जो ये रोड कटिंग के लिए बाज नहीं आ रहे हैं? एक हफ्ते से मुसलसल आपकी कार्रवाइयाँ हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? ये कोई केबल वेबल वाले हैं, ये आ रहे हैं और आके और रात को चोरी छुपे खुदाइयाँ कर देते हैं और केबल डाल के चले जाते हैं। तो देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये भी बताइएगा कि ये इस सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है, तो ये जो रोड कटिंग गैर कानूनी हो रही है इसकी वजह से इसकी तामीर में कितना खलल पड़ रहा है? मसले आ रहे हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पे भी हम लोग मज़ीद काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल करेंगे। पीपल्स चौरंगी भी हमारी है, ये भी एक सरप्राइज़ है। इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ देंगे आवाम को। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि गैर कानूनी रोड कटिंग जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद आज़िम भंगवार की हिदायत पर अमला जो है वो मुस्तैद है और चौकन्ना है। जैसे ही यहाँ पर रोड कटिंग का सिलसिला शुरू होता है, पाइप बिछाई जाते हैं, केबल डाली जाती हैं, फ़ौरन अमला यहाँ पर मौजूद होता है। मशीनरी की मदद से ना सिर्फ ये कि वो साजो सामान भी जब्त किया जा रहा है बल्कि गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। लेकिन ये आँख मचोली का सिलसिला हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से बदस्तूर जारी है। आपने हमें अपडेट किया। शाहराह फैसल पर शेर के मटर गश्त करने का केस है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी को ट्रांसफर कर दिया। एडिशनल सेशन जज शाहिद अली की अदालत में मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। शाहराह फैसल पर शेर के मटर गश्त करने का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी को ट्रांसफर कर दिया है। एडिशनल सेशन जज शाहिद अली की अदालत में मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। हथनी मधुबाला की शिफ्टिंग के लिए तैयार पिंजरा चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। पिंजरे का रंग सफेद और फोपॉज का लोगो भी मौजूद है। जी बिल्कुल, हथनी मधुबाला की शिफ्टिंग के लिए तैयार पिंजरा चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है और पिंजरे का रंग सफेद और फोरपास का लोगो भी मौजूद है। तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद वहां पर मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, हथनी मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली करने के लिए खुसूसी कंटेनर जो है वो बनवा लिया गया है और अब इस कंटेनर को जो है वो कराची चिड़ियाघर में हथनी के पिंजरे में ही जो है वो रखा गया है। साथ ही ये कंटेनर जो है वो फॉर पास की टीम ने खुद अपनी निगरानी में जो है वो तैयार कराया है। इस कंटेनर को जो है वो सफ़ेद रंग से जो है वो पेंट किया गया है, जबकि इसके साथ आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर फॉर पास के जो लोगो हैं वो भी चस्पा किए गए हैं। बाकायदा तौर पर इसके अंदर वेंटिलेशन का भी जो है वो बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जब इस हथनी को यहाँ पर लाया जाएगा, इस कंटेनर के अंदर बिठाया जाएगा और यहाँ से जब वहाँ शिफ्ट किया जाएगा सफारी पार्क, तो उसके लिए वेंटिलेशन भी जो है वो ज़रूरी है, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे या डायरेक्ट? जी, सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है जब ये यूज़ टू हो जाएगी तो फिर यहाँ से जो है ना मुंतकली का काम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फोरपॉज की जो टीम है उनकी हिदायत के मुताबिक। सर, कोई दिन तारीख वगैरह कोई अनाउंस नहीं, अभी तक कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि 1 से 1.5 महीने लग सकता है इस पूरे अमल में। अभी जो हथनी का जो पिंजरा है जो सफारी पार्क में बन रहा है उसकी क्या हालत है, कितने फ़ीसद मुकम्मल हो चुका है?
वो तकरीबन जो है वो फुल कंप्लीट हो गया है। जो उसका नाइट रूम है वो फुल कंप्लीट है और जैसे हम यहाँ से ले जाएंगे तो वो शिफ्ट हो सकती है वहाँ। झाड़ियों की कटाई के हवाले से भी फोरपास की टीम ने हिदायत की थी, तो ये कहाँ तक? वो एक्सटेंशन एरिया है और उस पर अभी काम शुरू कर दिया गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाएगा। 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल, 1 से 1.5 माह लग सकता है। उसके बाद जो है हथनी को यहाँ से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। ताहम पहले जो है वो ट्रेनिंग कराई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ही हथनी को जो है वो शिफ्ट कराया जाएगा। कंटेनर तैयार हो चुका है, चिड़ियाघर के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है। ताहम फोरपास की टीम से भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ हिदायत ली जा रही है बल्कि उसको हथनी की हेल्थ के हवाले से भी जो है वो बताया जा रहा है। करने के लिए कुरंगी सेक्टर B8 का गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। स्कूल में बिजली और पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। खिड़कियां और दरवाजे भी टूट फूट का शिकार हैं। सबा परवेज की रिपोर्ट देखिए। न बिजली न पानी, सरकारी स्कूल की अजीब कहानी। कोरंगी सेक्टर B8 का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इंतजामी गफलत की नजर हो गया। क्लासों की खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट चुके। बाउंड्री न होने की वजह से नशइयों ने डेरे जमा लिए। हेडमास्टर मोहम्मद ईसा मेमन का कहना है कि मंशियात के आदी अफराद स्कूल का सामान चोरी करके ले जाते हैं। अपनी मददाब के तहत यहाँ की हिफाजत करते हैं। बाकी दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं है। चौकीदार भी मैंने प्राइवेट रखा है अपनी जेब से। SMC मिलती है मगर SMC इतनी है कि हम उसको बच्चों को पानी मीठा नहीं है यहाँ पे पीने के लिए पानी हम टीचरों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए परचेज करते हैं। स्कूल की हालत जार से तुलबा भी परेशान दिखाई दिए। बोले यहाँ पानी और वॉशरूम भी नहीं है, जबकि बिजली न होने से पढ़ने में भी मुश्किलात हैं। हमारे स्कूल के मसाइल तो बहुत है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि पंखे नहीं है स्कूल में, ना खिड़कियाँ है, दरवाजे। अगर यहाँ पे सर वाले ले भी आते हैं ना तो जो बाकी आते हैं बाहर से वो चुरा के ले जाते हैं। स्कूल में पानी भी नहीं, वॉशरूम की जगह भी नहीं। हम लोग ब्रेक में जाते घर वॉशरूम करने जाते। हमारा घर बहुत दूर है, उधर अवामी कॉलोनी में। स्कूल की खिड़कियाँ टूटी हुई है। यहाँ पर पानी नहीं है, ना पानी का पोजीशन कुछ नहीं है। पानी का कमी है यहाँ पर। कोई पीने के लिए घर से लाते हैं, यहाँ पर कोई लाते नहीं, बच्चे प्यास से हो करते। स्कूल इंतजामिया ने मुतलका इदारों से अपील की है कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएं। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। महकमे तालीम ने निजी स्कूल में बच्चों को सजाएं देने के खिलाफ कानून पर अमल शुरू कर दिया है। तमाम स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां बनाने के लिए खत लिखा गया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, देखें, ये डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद है। इन्होंने आज तमाम कराची के स्कूलों को खत लिखा है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम ने निजी स्कूलों में बच्चों को सजाएं देने के खिलाफ कानून पर अमल शुरू कर दिया है। तमाम स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां बनाने के लिए खत लिख दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात ना होने की सूरत में हड़ताल वसी करने की धमकी दे दी। हमाद पूनावाला का कहना है कि सब ने मुत्तफ़िका तौर पर हड़ताल का फैसला किया है। मजीद काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। अजर बिरादरी का सबर जवाब दे गया। एहतजाज से काम न बना तो हड़ताल की धमकी दे दी। सदर आल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पूनावाला का कहना है कि तमाम ताजर तंजीमों ने इत्तफाक राय से हड़ताल का फैसला किया है। मुल्क भर के ताजरों ने हड़ताल की हिमायत की है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले मुल्क भर से जो है हड़तालों की कॉल हुई है और एक कॉल थी 31 तारीख की, एक 2 तारीख की कॉल थी। और ये मुहिम जो है स्टार्ट की थी कराची के ताजरों ने स्टार्ट की थी और लोगों में गहमा गहमी थी। हमें मार्केट से मुख्तलिफ मार्केट जो हमारे साथ अलाइंस हैं वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि 31 को बंद रखना है, 2 तारीख को बंद करना है। तो यहाँ पे सब लोगों ने फैसला किया, तमाम लोगों ने। कुछ लोगों का इख्तलाफ भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक पेज पर हैं और इंशाल्लाह 1 तारीख को हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हमाद पूनावाला बोले सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि महंगाई, पेट्रोल और LCs के मामलात भी मसाइल में शामिल हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो हड़ताल में तोसी कर सकते हैं। देखिए, हड़ताल तो इसलिए की जाती है कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं, जो लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक तो खाली इशू नहीं है। हमारे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन इशू है, पेट्रोल इशू है, काफ़ी चीज़ें हमारी इश्यूज़ हैं। बैंक्स की जो LCs के अंदर जो मामलात हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हम पूरा एजेंडा इंशाल्लाह वो शेयर कर देंगे कल मीडिया को।
तो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को लेते हुए हमने ये स्ट्राइक कॉल दी और खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात ना हुए तो ये स्ट्राइक की कॉल आगे भी जाएंगी। ताजर तंजीमों ने कारोबारी हजरात से 1 सितंबर को कारोबार बंद रखने की अपील की है। कैमरामैन मुहीब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिजली और महंगाई के खिलाफ 1 सितंबर को होने वाली शटडाउन हड़ताल का जिला वस्ती के ताजरों की जानिब से हिमायत का अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं, गुज़िश्ता रोज हुए मुशावरती इजलास में हमसे तारीख पर मशवरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कल तक फैसला करेंगे। मजीद जान लेते हैं अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, ऐसे कराची शहर के अंदर हमने देखा है कि ताजरों की जानिब से जो बिजली की कीमतें हैं उसको लेके और साथ साथ महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी जा रही है और वो ऐसे एहतजाज होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। पहली तारीख को जो है वो शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाया जा रहा है। एक नया लाहे अमल तय किया गया है। देखना यह कि शहर के दीगर जो ताजे तंजीमें हैं वो अब अपनी इस जो हड़ताल की कॉल है उसमें अपनी शिरकत डालेंगी या नहीं डालेंगी, उसको जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद की जो ये मार्केट है उधर आए हैं और यहाँ पर जो है वो ऑल कराची ताजरान सिंध के जो सदर हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जावेद शम्स। उनसे जानते जावेद भाई, क्या लाहे अमल तय होने जा रहा है? क्या आप लोग भी जो है वो साथ देंगे? ज़िला वस्ती शामिल होगा जो आने वाले दिनों में जो इस वक्त हड़ताल की कॉल दी गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि जो बिजली और महंगाई है, जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे, कराची से लेके खैबर तक लोग इससे परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि इस अजाब से बाहर आएँ। और बिलखुसूस कराची में के इलेक्ट्रिक का जो सफ़ेद हाथी है वो बदमस्त हुआ हुआ लोगों को रौंदता चला जा रहा है। कल जो है ताजरों की जो मुलाकात थी, बैठक थी, उसमें हमने मुशावरत के लिए सबको इन लोगों ने बुलाया था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ फ़ैसले किए गए जिसमें हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। लिहाजा जो सबब एरिया की तमाम जो ताजर तंजीमें हैं, जो मार्केटें हैं, वो तमाम अंजुमन ताजरान कराची का हिस्सा हैं। आज हमने उनसे मुशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। इंशाअल्लाह जल्द मीडिया को हम इससे आगाह करेंगे कि आइंदा का लाएमल क्या होगा। हम चाहते हैं कि कराची से खैबर तक जो है वो एक फ़ैसला किया जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान की आवाम का, ताजरों का मसला है। लिहाजा किसी एक जगह पर कूजे में बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्बत पॉलिसी देनी पड़ेगी और इन मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें चाहे हड़ताल हो, यकीनन हड़ताल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन लाएमल तय करने के बाद। ठीक, जैसे जावेद शम्स का कहना है कि अभी जो पिछले दिनों जो इजलास हुआ है उसके अंदर कोई जो दूसरे इलाकों के जो तंजीमें हैं या दीगर इलाकों के अंदर जो छोटी तंजीमें हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई और एक फ़ैसला कर दिया गया है। देखना है कि जो ये शटर डाउन हड़ताल है पूरे कराची के अंदर होती है या पूरे पाकिस्तान में एक साथ होगी या कराची के अंदर होगी, क्योंकि ये मसला अब पूरा कौमी मसला बन चुका है जिसको लेके बिजली की कीमतों से कराची से लेके खैबर तक जो है वो तमाम ही आवाम जो है वो परेशान है। जी, महंगाई की तेज धार तलवार शहरियों का मुआशी कत्ल कर रही है। होलसेल और रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। वसीम इफ्तिखार अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं कि जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है वो मुसलसल महंगी होती चली जा रही है। अगर बात करें बिलखुसूस दालों की, तो दालों की कीमतों में एक माह में जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद की जो करियाना मार्केट है, यहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद करियाना मार्केट के साबिक सदर रेहान अहमद। इनसे जानते हैं दालें जो हैं वो होलसेल की सतह पर भी महंगी हो गई, रिटेल की सतह पर भी महंगी होगी। बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है? दालें चूँकि लग्जरी आइटम तो नहीं है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की है, तो वजूहत क्या सामने आई है और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि चैनल 24 के हवाले से कि आपने इस बात पे तवज्जो दी कि ये जो सबब इलाके हैं जहाँ पर वैसे ही महंगाई आम दिनों में भी आम लोगों को इसलिए महंगी पड़ती है कि यहाँ गरीब तबका ज़्यादा रहता है। लियाकताबाद आपको पता है एक हब है, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो पहले लियाकताबाद में उतरते हैं, यहीं रिहाइश इख्तियार करते हैं, यहीं कारोबार करते हैं। दालों के एतबार से मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सबसे सस्ता आइटम जो गरीब खाते हैं ये वो है, क्योंकि गोश्त तो बेचारों को महीने भर में मिलता है, अब वो भी महीनों से भी चला गया कि 1000 रुपये मुर्गी बिक रही है। तो हमारी दालें भी जो हैं वो भी कोई कम सस्ती नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि आम बंदा जो है वो दाल जो 1 पाव लेता था वो बेचारा अब आधा पाव लेने आता है। तकरीबन इस पूरे महीने के अंदर 25 से 30 रुपये किलो जो है दालों में भी इजाफा हुआ है। उसकी मेन बेसिक वजह यह है कि डॉलर का बढ़ना, क्योंकि इसमें कई दालें ऐसी हैं कि जो इम्पोर्ट की जाती हैं, सफाई के भी एतबार से कि अच्छी दाल होती है, कि कोई बाकी जो हमारी जो दालें थी वो ज़्यादातर शुरू में एक्सपोर्ट हो गई थी। तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो कहीं से भी चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है कि मेन चीज़ें जो खुर्दनोश अशिया इसके ऊपर जो है तवज्जो दी जाए। तो इस पर आप चीनी का आज रेट देख लेंगे, चीनी आज जो है होलसेल के अंदर 170 रुपये किलो है।
जबकि चीनी हमारी अपनी पैदावार है। जब हम इस मेन आइटम चीनी पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम ये दालों पे या चावल पे या मसालों पे कहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट से या इस जो अभी कायम मुकाम जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, वैसे तो इनके इल्म में ये बात नहीं होगी, इनको टाइम लगेगा, लेकिन इस पर इनको तवज्जो देनी चाहिए। और बाकी जो आपको पता है कराची के अंदर बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतें और डॉलर के इजाफे होने की वजह से ये तमाम असरात जो इन चीज़ों पर डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा के ख़रीदने के आइटम्स हैं। जी ये थे मोहम्मद रेहान, जिनका कहना है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ दालें जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो दरामद होकर पाकिस्तान पहुँचती हैं, फिर इनकी धुलाई का अमल होता है, दीगर अखराजात की बिना पर हम देखते हैं कि दालों की कीमतों में इजाफा होता गया है। मोहम्मद रेहान का हुकूमत से और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे दालों समेत जो दीगर ज़रूरत की अशिया है उनकी कीमतों में कमी वाक़ई हो सके और जिससे शहरी को रिलीफ मिल सके। और जो ताजरों, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। देखें, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर में आवाम जो है वो सरापा एहतजाज। हम ये देखें कि ताजिर बरादरी भी जो है इस सिलसिले में एहतजाज कर रही है, भरपूर आवाज़ उठाती हुई दिखाई दे रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ही हमें शहर के किसी न किसी इलाके में एहतजाज होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल कादिर मेमन, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जितने सरकारी दफातर, सरकारी इदारे जिनकी बिजली फ्री है, भाई उनसे पैसे लिए जाएँ। क्यों बात ये, अगर हम वहाँ पे कोई काम करवाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, भाई आप उस पैसों में से बिजली के बिल अदा करो। जितने टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए, 34 किस्म के टैक्सेस आवाम भर रही है, जिसका ना लेन ना देन। एक टीवी का जो बिल है वो भी बिजली के बिल में लग के आ रहा है, दूसरे तमाम चीज़ें, केएमसी तक के चार्जेस। तो क्या करें, कचरा उठा के हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुँचाएँ, वो लोग इस कचरे को साफ करेंगे? ऐसा नहीं होता। अवाम अंधी नहीं है, अवाम ने आपको वोट दिया है, अवाम आपको वोट दे के लाई है। ये निगरान हुकूमत भी है जो उसको चाहिए कि के इलेक्ट्रिक की जो गुंडागर्दी है इसको ख़त्म किया जाए। ये ताजिर, ये लोग परेशान है, पहले ही हमारे शहर से कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ कारोबार बचा नहीं है। सुबह से काम जाओ, रात को घर आओ तो लाइट नहीं है, लाइट है तो बिल है। ये अवाम किसको जाके बोले? मेरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से, वज़ीर आला सिंध साहब से, तमाम मुतालिका इदारों से, वज़ीर तवानाई साहब से मेरी गुजारिश है, या तो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कर दें। आप मनसूख नहीं कर सकते, आपकी जेबें गर्म हो रही है, मेहरबानी करें तो इनको लगाम डालें। ऐसा ना हो ये अवाम रोडों पे निकल जाए। अवाम अगर रोडों पे निकल गई, इनको कोई नहीं संभाल पाएगा। बिल्कुल देखें, समाजी कारकुनान भी जो है वो मैदान में आ चुके हैं और ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत से कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में जो इजाफा किया गया। एक जानिब हुकूमत तो कहती है कि IMF की शराइत हैं जिसकी वजह से बिजली मुसलसल महंगी की जा रही है, लेकिन अवाम, ताजिर और जो दीगर अफराद हैं वो ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में जो इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। और अंस खान ने 5वीं सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और आज ये टूर्नामेंट अख्ताम पजीर, 5वें सिंध रैंकिंग टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। हमारे साथ सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के डायरेक्टर मुस्तफ़ा कमाल कुरैशी मौजूद, हम इनसे जानेंगे। मुस्तफ़ा, किस तरह देख रहे हैं, हर महीने एक टूर्नामेंट कराया जाता है, बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, तो कितना हौसला अफजाई की एक्टिविटी हो रही है? देखिए जी, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सिंध के अंदर हमारे बच्चे बहुत कम थे जो स्क्वॉश खेलते थे पिछले कोई 10 साल 12 साल से, और कोई नेशनल टूर्नामेंट्स भी ऐसे नहीं हो रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि जी इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए। तो फिर जहांगीर खान, अदनान असद और हम लोग ने डिसाइडेड कि जी ये एक हमें यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जो टोटली फंडेड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो। वो हमने स्पॉन्सर से फंड कराया है और फिर हमने पूरा स्क्वॉश प्रोग्राम डेवलप किया है, और उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए हम समझे 2 साल से बच्चों को यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियों को। जब से ये एकेडमी हमने स्टार्ट की है वो अल्लाह के फजल से रिस्पांस इज़ वेरी गुड। यहाँ ये भी इत्तला आती है कि बिल्कुल फ्री है, किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती, तो ये कितना बड़ा एक मौका है नए और ख़ासकर मुतवसत तबके के लोगों के लिए। ये जनाब बिल्कुल 100% फ्री है, कोई मेंबरशिप नहीं है यहाँ पे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे जो खेलने वाले हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो सपोर्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों को कि इस गेम के अंदर आगे तरक्की करें, उनके लिए ये एक बहुत
सिंध में आई थिंक द ओनली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। सर, सुना आपने कि मुस्तफ़ा कमाल कुरैशी साहब बताए थे कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए, और जो शौकीन बच्चे वो आते हैं, खेलते हैं और माँ बाप भी उनके साथ दिलचस्पी लेते हैं, तो ये अच्छा इसका नतीजा भी आ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करें और मज़ीद बेहतर नताइज भी इसके सामने आएंगे। जी।